जय सीताराम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अर्थात भगवान अलौकिक और अनंत हैं। उसी प्रकार भगवान के भक्त भी नित्य अलौकिक और अनंत हैं। उनके चरित्र भी अलौकिक और निर्मल हैं, जिनको सुनने से भगवान के प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है और भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा विश्वास की उत्पत्ति होती है। परम पावन भूमि चित्रकूट के समीप एक छोटे से गांव में आज से कई सौ वर्ष पूर्व एक वैश्य परिवार में ललिताचरण का जन्म हुआ। ठीक भादों भदी अष्टमी के दिन, जो हिंदुओं के लिए अत्यंत पुनीत है, इसी पुण्य पर्व पर ललिताचरण ने अपनी माता की कोख को धन्य किया। ललिताचरण अपने माता पिता का एकमात्र लाडला लाल था। इस कारण उनका अमित स्नेह और अपार दुलार उस पर बरसता रहता। वह उनकी आंखों का तारा था। उसका एक क्षण का भी बिछोह उनके लिए असह्य था। पिता दुकान पर रहते और माता घर का कामकाज करती थीं। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पिता श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते और माता तुलसी के थाल में जल देती और फिर श्री हनुमान जी को पत्र पुष्प तथा प्रसाद चढ़ाती। यही उनका नित्य नियम था। ललिता भी माता के साथ ही लगा रहता और उसके सभी कृत्यों को एक कौतूहल भरी दृष्टि से देखता। बचपन में जो संस्कार पड़ जाते हैं वे कच्चे घड़े पर खिंची हुई रेखा के समान कभी मिटते नहीं। ललिता को 5-7 वर्ष की उम्र में ही श्री हनुमान चालीसा कंठस्थ हो गया और वह बड़े प्रेम से अपनी माता के साथ बैठकर श्री हनुमान जी को एक पाठ सुनाता। यूँ करते करते उसकी श्री हनुमान जी में और हनुमान चालीसा में प्रीति हो गई और वह बढ़ती गई। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर वह पूजा घर में चला जाता और प्रेम गदगद वाणी से पाठ करता। कभी कभी पाठ करते हुए उसे ऐसा बोध होता कि साक्षात श्री हनुमान जी उसके मस्तक पर हाथ रखे हुए हैं और उसे अपनी अमृतमयी स्नेह दृष्टि से सहला रहे हैं। ऐसे समय स्वभावतः ही ललिताचरण की आंखों से प्रेमाश्रुओं की अविरल धारा बहने लगती। पाठ बंद हो जाता और एक विचित्र दिव्य आनंद में घंटों निकल जाते। माता पिता को अपने बच्चे की इस भगवत प्रीति से अपार आनंद मिलता। एक बार की बात है, ललिताचरण के गांव के पास ही एक गांव में रासलीला हो रही थी। संयोग से ललिताचरण भी पहुंच गया। उस दिन गोपियों की वह लीला का प्रसंग था। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने लगे। गोपियां नाना प्रकार विलाप करती हुई लोकलाज आदि की परवाह न करती हुई ऊंचे स्वर से चिल्ला चिल्लाकर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहकर रुदन करने लगीं। उधर गोपियां रो रही थीं, इधर ललिताचरण रो रहा था। आज एकाएक उसने अपने को गोपी भाव में तल्लीन पाया। घंटों उसकी विचित्र दशा रही। आंसुओं से उसका वक्षस्थल भीग गया। हृदय में सोया हुआ विरह जाग गया। रासलीला चल रही थी। गोपियों की दशा देखकर उद्धव जी मथुरा लौटकर आ गए और बड़े ही करुण स्वर से राधा जी की दशा का वर्णन कर रहे हैं। ललिताचरण को मालूम हुआ कि यह श्री राधा जी की दशा उद्धव जी श्री कृष्ण से निवेदन नहीं कर रहे, अब तो साक्षात श्री हनुमान जी ही अपने प्रिय भक्त ललिता की विरह व्यथा श्री कृष्ण को सुना रहे हैं। रासलीला में लौट आने पर भी कई दिनों तक ललिताचरण उसी दिव्य प्रेमानंद में रहा। खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। न किसी से कुछ कहता, न किसी की कुछ सुनता। रात दिन रोता ही रहता। हाँ, बीच बीच में श्री हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहता, क्योंकि उसके हृदय में यह दृढ़ विश्वास था कि यह सब कुछ श्री हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। रात को उसने एक दिन स्वप्न में सुना, अब वृंदावन जाकर श्री रंगनाथ के दर्शन करो, वहाँ तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान ने अपने चरणों में तुम्हें स्वीकार कर लिया है। स्वप्न टूटने पर ललिताचरण ने श्री हनुमान जी के संकेत को स्पष्ट समझ लिया और वृंदावन की तैयारी कर ली। रात को फिर स्वप्न में श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर 12 अक्षर श्री वासुदेव मंत्र उसके कान में चुपके से सुनाया और एक तुलसी की माला छोड़ गए। दूसरे दिन सवेरे ही ललिता वृंदावन की ओर चल पड़ा। वृंदावन में पहुंचते ही ललिता की दशा कुछ और हो गई, जैसे युगों की बिछड़ी हुई पत्नी अपने पति के घर आ गई हो। जीव मात्र उस प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल है। वह यहाँ रुकता है, वहाँ रुकता है, परंतु यहाँ वहाँ की किसी भी चीज़ से उसे कभी संतावना नहीं मिलती। ललिता सीधे श्री रंगनाथ जी के मंदिर में पहुँचा। शरीर धूल से भरा है, केसों में लटें पड़ गई हैं, परंतु प्रेम को शरीर से क्या नाता। दिन भर ललिता श्री रंगनाथ जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता और रात को नगर से दूर करील की कुओं में चला जाता। वहाँ उसे भगवान की लीलाओं के दर्शन होते।
कभी गोपाल कृष्ण की माखन चोरी देखता तो कभी गोपियों के साथ नृत्य करते भगवान रास का वर्णन करता तथा कभी चीरहरण का। एक एक करके सारी लीलाएं उसके सामने खुलती जाती। कभी कभी वह स्वयं रास में सम्मिलित होकर भगवान के साथ नाचता। दाहिना हाथ भी श्री कृष्ण के हाथ में, बायां हाथ भी श्री कृष्ण के हाथ में कहाँ रहता, क्या खाता पीता है, इसे कोई जानता नहीं था। वह स्वयं भी नहीं जानता कि कहाँ से यह सब हो रहा है। एक वृद्ध महात्मा रोटी और छाछ उसे पहुँचा जाया करते थे। वे चुपचाप उसे लेकर यमुना जी के किनारे चला जाता। उसे पाकर फिर 2-4 चुल्लू यमुना जल पीकर अमल मस्ती में डोला करता था। हनुमान जी की दी हुई तुलसी की माला गले में थी और उनका दिया हुआ वासुदेव मंत्र हृदय में अखंड रूप से जागृत। आँखों के सामने आने वाला समस्त रूप, कानों के सुन पड़ने वाला प्रत्येक नाम एकमात्र श्री कृष्ण का रूप और श्री कृष्ण का नाम हो गया। सभी रूप उसी आरूप रूप में घुल मिल गए। सभी नाम उस दिव्य नाम में लय हो चुके थे। कानों ने जो कुछ सुनता उसमें श्री कृष्ण ही सुनाई पड़ते। आँखों से जो कुछ देखता उसमें भी भगवान दिखाई पड़ते। 15-16 वर्ष इस प्रेम आनंद में एक क्षण की भांति बीत गए। एक भाव एक रस में सारा समय ललिता। अब ललिता चरण नहीं था, वह साक्षात ललिता सखी बन गया। आज रास का अपूर्व समारोह है। समस्त वृंदावन की कुंजों में दिव्य उन्माद नृत्य हो रहा है। ललिता त्रिभंगी श्याम सुंदर से बंसी बजाई अपनी प्रमुख अष्ट सखियों के साथ श्री कृष्ण रास में पधारे। फिर सहस्त्र सहस्त्र गोपियां पधारी। धन्य हैं वे जो भगवान की इस दिव्य बंसी ध्वनि को, आवाहन को सुनते हैं और सुनकर लोक और कुल का मर्यादा भंग करके सदा के लिए प्राण धन के प्राण पथ में चल देते हैं। फिर तो मिलन होता ही है, अश्वमेव होता है। आज ललिता ने भी हृदय खोलकर हरि के वंशी पथ का अनुसरण किया। रास मंडली में उसे भगवान ने सम्मिलित कर लिया और फिर भगवान ने सखी ललिता जी को संकेत किया। उन्होंने भगवान का गुप्त संकेत समझकर ललिता को अपने हृदय में छिपा लिया। ललिता ललिता में लीन हो गया, भगवान की प्रणय निधि का पद पा गया। उसके बाद वृंदावन में श्री रंगनाथ जी की सीढ़ियों पर वह पागल फिर नहीं दिखाई दिया। दिखता कहाँ से, वह तो अपने स्वरूप में प्रवेश कर गया था, अपने प्रभु को पा गया था। जय श्री राधे कृष्ण।